द्रव्य
इस सुप्रभात पुस्तक में है। यस्वर्गावतिरुत्सवीयति भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यतीच्छाकेणोत्सवीयति चिरा ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्माणिकमोत्सवे गिरिपति पूजार्पुतं तद्भवे सङ्गे सरस्वती मङ्गले प्रसरे
अभी आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके और आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। एक सांस में उच्चारण करना है ओम का। सांसों का आना जाना चल रहा है। इसी तरह से इस संसार में इस जीव का भी आना जाना चल रहा है। अपने उपयोग को स्थिर करिए। हम आज उस स्थान पर चलेंगे जिस स्थान की वंदना हमने कई बार की है। आज हम अपने उपयोग को अपने चित्त को चरित्र में डालने का पुरुषार्थ करेंगे। मैं जो हूँ मुझे उसका ध्यान करना है। क्रोधमान माया लोभ रहितो
ये स्थान कितना प्यारा है। चारों तरफ शांति 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 महसूस हो रही। कितनी प्यारी पवन चल रही है और हम अपने लक्ष्य को बनाए हुए उस पर्वत राज पर चढ़ते चले जा रहे हैं, जिस पर्वत पर भगवान जिनेंद्र देव का समोसर लगा हुआ है। अहो धन्य है वह मुद्रा, वह वीतराग मुद्रा धन्य है, जिसके दर्शन के लिए मैंने यह पुरुषार्थ किया है। भगवान के समोसरण की ओर चारों दिशाओं से जीव प्रवेश कर रहे हैं। उन जीवों के साथ मैं भी उस समोसरण में प्रवेश करने वाला हूँ। चलते चलते उस समोसरण में विराजमान मान स्तंभ, जो हमारे मान को भस्म करने वाला है, ऐसा मान स्तंभ हमें दिखाई दे रहा है। हमने समोसरण में प्रवेश के पूर्व उस मान स्तंभ में विराजमान रत्नों की जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को मैंने नमस्कार किया। गवासन पूर्वक बैठ करके नमस्कार करना है। पूर्व दिशा में जो भगवान विराजमान है, हमने उन्हें नमस्कार किया। दक्षिण दिशा में जो विराजमान है, उन जिन बिंबों के लिए नमस्कार किया। पश्चिम और उत्तर दिशा में विराजमान जिन बिंबों के लिए मैंने नमस्कार किया। मान स्तंभ जब इतना सुंदर है, तो समोसरण कितना सुंदर होगा। आज मेरी आंखें तृप्ति को प्राप्त हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यह आंखें पाना धन्य हो गया। अब मैं उस मान स्तंभ की 3 प्रदक्षिणा लगा रहा हूँ।
सरने का दर्शन पाया आज आके मेरा जीवन सफल हुआ है जिन दर्शन पाके। इस प्रकार से मैंने उस मानस्तंभ की 3 प्रदक्षिणा दी। जिस मानस्तंभ के दर्शन करते ही इंद्रबुद्धि गौतम का मान भस्म हो गया। मानस्तंभ में 12 सभाएं होती हैं। उन 12 सभाओं में प्रथम सभा में गणधर परमेष्ठी विराजमान होते हैं। दूसरे कोठे में इंद्राणियां और इंद्राणियों के साथ में कल्पवासी देवियां विराजमान होती हैं। और तीसरे कोठे में गणी आरिकाएं के साथ में आरिकाएं विराजमान होती हैं। चौथे कोठे में ज्योतिष देव विराजमान हैं। 5वें कोठे में व्यंतर देव विराजमान हैं। और 6वें कोठे में भवनवासी देव। 7वें कोठे में ज्योतिष देव। 8वें कोठे में व्यंतर देव। 9वें कोठे में भवनवासी देव। 10वें कोठे में कल्पवासी देव। 11वें में मनुष्य और 12वें में त्र्यंच आदि विराजमान हैं। मैं भी अपना स्थान देख करके आरिकाओं की कोठरी में जाकर के विराजमान हो। चिंतन करो, वह 12 योजन चौड़ा, 12 योजन लंबा समोसण थाली के आकार के समान समतल भूमि पर है। और हम उस समोसण के मध्य में विराजमान हो चुके हैं। जिस समोसण में जाने की, जिस समोसण को देखने की हमारी बचपन से भावना थी, आज मैं साक्षात उस समोसण में विराजमान हूँ। अभी तक मैंने 12 सभाएं तो देख ली हैं, लेकिन अब उस समोसण में विराजमान जिनेंद्र भगवान को भी तो देख लूं, जिनकी निमित्त से कुबेर इंद्र ने यह समोसण बनाया है। वह अशोक
प्रत्येक जीव का शोक ही हर रहा हो, अर्थात उस शोक से रहित कर रहा हो। उन जीवों के लिए शांति प्रदान करने वाला वह अशोक वृक्ष, जिसके नीचे जिन्हें भगवान विराजमान है, वह अशोक वृक्ष स्वर्ण की समान आभा वाला है। अशोक वृक्ष ऐसा लग रहा है उस नील बड़ी नदी की तरह, स्वर्ण की तरह चमक रहा है। कितना सुंदर नजारा है। परिकल्पना करो, एक दिन मुझे भी इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठना, मुझे भी अनंत चतुष्टय प्रकट करना है। घातिया कर्मों का क्षय करना है, मुझे भी मेरा स्वयं का सम्मोचन करना है। आज मैं सम्मोचन में विराजमान हुआ हूँ, निश्चित ही कल मैं सिंहालय में विराजमान होऊंगा। इस विश्वास के साथ में उस अशोक वृक्ष की शाखा को देखो, बैडूर मणि के समान चमक रही है। अशोक वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है। उस अशोक वृक्ष के नीचे एक सिंहासन भी रखा हुआ है। वह सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है। उस सिंहासन पर जिनेंद्र देव विराजमान है। धन्य हो गया मेरा जीवन, जो मुझे सम्मोचन में विराजमान जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मैंने जिनेंद्र भगवान को गवासन से नमस्कार किया। भगवान भी सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, अर्थात जिन्होंने स्वभाव का सहारा ले लिया हो, उन्हें अब सिंहासन पर विराजमान होने की आवश्यकता है। लेकिन अनंत परमेष्ठी है तो देव अतिशय संपन्न होगा। और भगवान सम्मोचन में सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर में विराजमान है। मैंने भगवान को नमस्कार किया। भगवान की
परीक्षणाएं देना प्रारंभ कर दिया। दैशिणं देव देवस्य दैशिणं पापविनाशिनं दैशिणं स्वर्गिशोपानं दैशिणं मोक्षसाधिनं दैशिणेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दने च नातिष्ठति चिरं पापम् छिद्रहस्ते यथोदिकम् वीतरागं मुखं दृष्ट्वा परमरागसमप्रभम् नैकजन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति। इस प्रकार से दर्शन पाठ पढ़ते हुए कोई भक्तांवर पढ़ रहा है, कोई दर्शन पाठ का पाठ कर रहा है, कोई मेरी भावना पढ़ रहा है, अपने अपने शब्दों के द्वारा सिंहासन पर विराजमान जिनेंद्र भगवान की स्तुति सभी कर रहे हैं। समूसण में विराजमान जिनेंद्र भगवान के ऊपर में 3 छत्र लगे हुए हैं। मानो वह 3 छत्र यह कह रहे हैं ये कोई सामान्य देव की दर्शन नहीं कर रहे हैं आप उन देव के दर्शन कर रहे हो जो 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के जीवों को सहारा देने वाले हैं, जो 3 लोगों के रक्षक हैं। ऐसे अरहंत देव की दर्शन कर रहे हैं आप। अरे ये क्या, यहाँ पर देव चवड़ उड़ा रहे हैं। 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 64 चवड़ उड़ाए जा रहे हैं। धन्य है प्रभु की महिमा, जिन्होंने पंखा, कूलर, एसी में बैठने का त्याग कर दिया है। ऐसे जीवों के ऊपर में चवड़ उड़ाए जाते हैं और हमारे जिनेंद्र देव ने इन सब वस्तुओं का त्याग किया। उसके फल से जिनेंद्र भगवान के ऊपर में 64 चवड़ उड़ाए जा रहे हैं। गंडोदक की मंद मंद फुहार चल रही है। गंडोदक वृष्टि हो रही है। देवों के द्वारा पुष्पों की वृष्टि की जा रही है।
कितना सुंदर नजारा लग रहा है। स्वर्गों में भी देवों को तो सुख नहीं मिलता, वे देव भी स्वर्ग छोड़ करके समोसण में आ गए। स्वर्ग से भी सुंदर यह समोसण दिखाई दे रहा है। देवों के द्वारा भगवान की आरती की जा रही है, भक्तों के द्वारा भगवान की पूजन की जा रही है और पूजन की जाने वाली द्रव्य भी कोई सामान्य द्रव्य नहीं है, वह द्रव्य भी रत्नों के द्रव्य है। वह रत्न भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। वह देव विचार करता है कि धन्य है यह रत्न जो प्रभु के चरणों में चढ़ाया जा रहा है। धन्य है यह पुष्प जो कहने को तो एक इंद्रिय है, लेकिन इनका पुण्य तो देखो कि माली के बाग में होने के पश्चात में प्रभु के चरणों में आकर के अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हे भगवान, मैं आज आपके समोसण में आया हूँ। आपके समान सच्चा देव कोई भी नहीं। आपकी मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा दुख, मेरी सारी परेशानियां सब दूर भाग गई हैं। हे भगवान, यह सुख सदा बना है, इसके लिए मैं आज एक संकल्प लेकर के जाता हूँ। मैं कभी अनंत देव के अलावा किन्हीं अन्य देवों को नमस्कार नहीं करूँगा। वीतराग देव ही सच्चे देव हैं, जो हित का उपदेश देते हैं, वे देव ही सच्चे देव हो सकते हैं, अन्य नहीं। इसलिए ये जगेंद्र भगवान, मैं आपके चरणों में भक्ति प्रेम नमोस्तु निवेदित करता हूँ और आज से, अभी से मिथ्यात्व का त्याग करता हूँ, सम्यक्त को ग्रहण करता हूँ। मेरा मस्तिष्क मात्र देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुकेगा, अन्य के चरणों में नहीं। ऐसा मैं आपको वचन देकर के जाता हूँ। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी, यही है भावना स्वामी। तुम्हारे देश में स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे, प्रभु याद आएगी, नयन आंसू बहाएंगे,
कृपा की मेघ वर्षा दो, जिनेश्वर नाम रट लेगा। निहारे चाँद का तुमको, यही रटना रटे स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। विरह की वेदना स्वामी, तुम्हें कैसे सुनाए हम। चाँद बिन ज्यों चकोरे सा, हमारा आज ये तन मन। शिशु माता से बिछुड़ा ज्यों, रुदन करता रहे स्वामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। नहीं सुर सुनता चाहूं, नहीं वेंकटाज पर जाऊं। यही है कामना मेरी, प्रभु तुम सा जीवन जाऊं। मिले निर्वाण नाज़ों, प्रभु नैनों के पथगामी। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी। इस तरह की भावना उठाते हुए हमने समूसण को में विराजमान भगवान को नमस्कार किया और अपने घर की ओर प्रस्थान करके लौट आए। अपने दोनों हाथों को स्पर्शित करें और जिनेंद्र देव को नमस्कार करा। उन हाथों के लिए अपने मस्तिष्क पर, अपनी आंखों पर, पूरे शरीर पर स्पर्शित करें। 3 बार ऐसा काम करना है। बोले अनंतानंद संत परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवत विनोद सागर जी महाराज की। चलिए पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाएंगे और आज की सामान्य का निष्ठापन करेंगे। सहस्री माता का निष्ठापन करें। नमस्कार हो, नमस्कार हो। करना ऊपर करना, सब लोग एक साथ हाथ, भैया वीडियो ले रहे तुम्हारे। जो हाथ आधे करे उन्हें आधा फल मिलेगा और जो पूरे करे उन्हें पूरा फल मिलेगा। अच्छे से करो। बैठ करके नमस्कार करिए।
दशा में स्थित